जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे साइंस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर होगा 21। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे प्रीवियस साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कितना आपका सही हुआ। सभी क्वेश्चन प्रीवियस रहेगा, सभी रेलवे एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो बताइए किसके माध्यम से की जाती है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। तो किसे क्या आता है? लेजर से। किसे क्या आता है? लेजर से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो देखिए, जो पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है ये है फीचर प्लांट। कौन सा है? फीचर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? मतलब किसी भी मवेशी जो होता है कटे, उसमें अगर जो रोग आता है तो उसके लिए पूर्वानुमान जो लगाता है उसको प्रणाली का नाम क्या है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी जो होता है, जो रोग के पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी आईवी क्या है? तो बताइए अंग्रेजी आईवी क्या है? एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग, उसके बाद एक बैंगनी रंग का फूल, या यूएसए में एक आम जहरीला पौधा, उसके बाद अंग्रेजी चाय का एक प्रकार। तो देखिए, ये जो है अंग्रेजी आईवी, ये जो है यूएसए में एक आम जहरीला प्लांट है, टेक्सुअल प्लांट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुल का पूछ रहा है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोसम है? देखिए, सेलेनम ट्यूबरोसम की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ऐसे सेलेनम मतलब सालों भर, याद रखें। तो सालों भर क्या हम खाते हैं जो मिलता है हमेशा? तो वो होता है आलू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेलेनेसी कुल में आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेलेनम ट्यूबरोमस। तो इसका नाम है आलू का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी है जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? बताइए। ई कोलाई, उसके बाद बी में अमीबा, उसके बाद सी में साल्मोनेला एंटेरिका, और चौथा में फाइटोप्लैंक्टन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, ये फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से सही से दिखेगा। देखिए, कैक्टस के पौधे की पत्तियाँ मोटी होती हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती हैं। ये कथन एक में ये बोल रहा है। उसके बाद निष्कर्ष बोल रहा है, मोटी पत्तियों वाले सभी पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये एक नंबर कथन है, उसका निष्कर्ष है, कन्फ्यूजन है। उसके बाद दूसरा में बोल रहा है, कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहाँ पानी कम हो। तो देखिए, इसके अनुसार जो कथन है, इसके अनुसार जो स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन ये वेरी कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा है। इसमें बोल रहा है सभी। देखिए, कहीं पर भी सभी लगा रहेगा तो वो ज़्यादातर गलत होता है कथन। देखिए, सभी पौधा ऐसा नहीं होता है जो पानी की कम आवश्यकता हो। ये बात बशर्ते सही है कि मरुस्थल समय पानी का कमी होता है, इसीलिए वहाँ मोटा पत्ता वाला या पत्ता जो होता है उसका कांटों में रूपांतरित होता है। ये बात सही है, लेकिन ये जो एक नंबर जो बोला है सभी ये गलत हैं। तो इसमें देखिए, एक हो जाएगा गलत और दो हो जाएगा सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटी जेल की तरल घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली डैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली डैम और मुरब्बे की बनाने के लिए आणविक रूप से प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। इसमें पैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम से रखी जाती हैं। यहाँ वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनने के लिए तेज़ी से विभाजित होती हैं। यह डैश कहलाती हैं।
तो देखिए इसको जो कहा जाता है इसको बोला जाता है कैलेश, सॉरी इसको बोलता है कैलाश, क्या बोलता है इसको कैलाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है। सहजीवी का मतलब होता है कि जियो और जीनो दो, ये बोला जाता है। तो सहजीवी से बौद्ध धर्म में इसका है कि किसी को मतलब क्षति नहीं पहुंचाना है, खुद तो जीना है और उसको भी जीने देना। था ये जो होता है लाइकेन, ये सहजीवी को मतलब सहजीवी को अपनाता है, क्या अपनाता है, सहजीवी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए कवक और शैवाल को बीच का मतलब दोनों मिलकर ये लाइकेन बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको जो बोला जाता है इसको बोलता है विभेदन, क्या बोलता है इसको, विभेदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको बोलता है डिफरेंशिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं कर देती हैं। तो बताइए कौन सा इसमें जो होता है जो एसिड या तो बेस का मतलब संकेत नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा चमेली। चमेली जो होता है अम्ल क्षार में मतलब कोई मतलब इसमें नहीं बता, जैसे बोलता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और छाल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को नीला कर मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इससे संकेतक के रूप में प्रयोग किया, लेकिन चमेली नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में डैश का उपयोग किया जाता है। जो होता है ट्यूमर या तो पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो होता है, इसमें जो उपयोग किया जाता है किसका मतलब किस तरह का उपयोग करके इसको पता लगाया जाता है। तो देखिए इसमें जो पता लगाया जाता है साउंड वेव का प्रयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुआ की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। तो देखिए केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। अब कमेंट में बताइए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कहा था ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने कहा था, चार्ल्स डार्विन ने। इसी ने कहा था कि केचुआ होता है किसान का मित्र होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंग के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों का सहयोग प्रदान करता है तथा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। ये कौन करता है। तो बताइए सीरा करता है, वसा करता है, स्नायु बंधन कराता है, एरियोलर कहलाता है। तो ये जो करता है ये जो मदद करता है ये करता है एरियोलर उत्तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक शब्द का पहला प्रयोग विचट ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सा कोशिका मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक से ही किसी क्या बनता है, कोई भी शरीर का अंग बनता है, ऑर्गेन्स। इसलिए शरीर का सूक्ष्मतम इकाई कोशिका को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही कथन का इसमें बात करें तो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर सी नंबर है। इसमें देखिए डबल रोटी और बियर के बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, चयन करें। तो देखिए पहला हम बोल रहा है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अजीर्ण के दौरान पेट में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद इस दर्द में मुक्ति पाने के लिए क्षारों का उपयोग करते थे, एंटासिड का तो करते हैं जिसे प्रति अम्ल कहा जाता है, जिसके कारण अम्ल और जल बनता है, ये भी सही है। उसके बाद डी बोलता है प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें सभी कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो देखिए ये जो चरण है स्पर्मेटोफाइट्स का एक प्रमुख चरण है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना सामान्यतः डैश के रूप में उगाया जाता है। शुगर केन किस रूप में उगाया जाता है। आप सभी जानते हैं उसका तना को काट देता है और फिर इसी को लगाया जाता है और वो हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये तने को काटते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना ही एक ऐसा फसल होता है जिसको पानी की आवश्यकता अधिक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और गन्ना शोध संस्थान कहाँ, कोयम्बटूर में है। और भारतीय गन्ना पूछेगा तब कहाँ है, लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कथन दिया है उसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें दिया है इधर त्वचा जो होता है इसको बोलता है
एपिथेलियम उत्तक जो बनाता है, त्वचा जो बनाता है ये एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। तो एक का हो जाएगा 2 नंबर। और दूसरा उपास्थि होता है, जोड़ों की सतह पर होता है उपास्थि। ये हड्डी का ही मतलब मुलायम रूप होता है। जैसे कान भी हड्डी है, लेकिन ये हड्डी का ही थोड़ा मुलायम रूप है, इसीलिए इसको उपास्थि बोला जाता है। इसका डी नंबर हो जाएगा 2 का। उसके बाद हैं कंकाल मांसपेशियाँ। तो ये होता है स्ट्रेटेडस, उसके बाद मांसपेशियाँ। तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है सबक्यूटेनियस परत जो पाया था ये वसीय उत्तक में पाया था। इसका करेक्ट, तो ये ए हो जाएगा। देखिए इसमें अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब कमेंट में बताइए हड्डी का अध्ययन क्या कराता है? स्टडी ऑफ बोन। क्वेश्चन है साइटोन को क्या कहा जाता है? तो बताइए साइटोन को क्या कहा जाता है? तो देखिए साइटोन को जो बोला जाता है इसको बोलता है पेरिकैरियन कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो ऊर्जा प्रदान करता है ये शर्करा मतलब ग्लूकोज करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा को धावक सबको दिया जाता है डायरेक्ट मतलब तुरंत एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब ऑक्जेलिक एसिड जो होता है जिसको कपड़ों का धब्बा सब उसे सही किया जाता है, इसका स्रोत क्या है? तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो पाया था ये टमाटर में पाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर जो है ये क्या है? एक फल है। क्या है? फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? देखिए बीज पत्र वाला जो पौधा है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डायोकोट। तो इसमें 2 बीजपत्री वाले पौधा गुण नहीं है। तो देखिए इसका जो गुण नहीं है इसमें रेशेदार जड़, इसमें जो रेशेदार जड़ होता है झाकड़ा जड़ इसमें नहीं पाया था। इसका करेक्ट आंसर यही है। देखिए जिसमें भी एक बीज पत्री रहता है उसमें रेशेदार जड़ पाया जाता है। जैसे देखिए ताड़ का हो गया, खजूर का हो गया, इसमें रेशेदार से जड़ पाया जाता है, लेकिन इसमें 2 बीज पत्री में ऐसा नहीं होता है। जिसका पत्ता लंबा होता है उसमें एक बीज पत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे खजूर हो गया, ताड़ हो गया, नारियल हो गया, इसमें मोनोकोट है। और ये सब जो होता है मोनोकोट, और इधर जितना बचता है उसको डाइकोट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? ये तो अभी जानते हैं। तंबाकू में जो पाया जाता है नशीला पदार्थ ये पाया जाता है निकोटीन। जिस प्रकार कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, चाय में इथीन पाया जाता है, उसी प्रकार इसमें पाया जाता है तंबाकू में निकोटीन। तो यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी त्रुटि कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।